हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑपरेशन रिसर्च का चैप्टर गेम थ्योरी कराऊंगी। इसमें हम आज कौन से टॉपिक कवर करेंगे? मीनिंग ऑफ गेम थ्योरी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ गेम थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गेम थ्योरी, स्ट्रैटेजीज और टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज। इसे हम आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम गेम थ्योरी की इंट्रो देखते हैं। गेम थ्योरी इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट या थ्योरी, यानी गेम थ्योरी कोई रैंडम आइडिया नहीं है बल्कि एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी है। इसमें रूल्स, प्रिंसिपल, स्ट्रेटजीज और मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ होते हैं। ये थ्योरी मेनली इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, मिलिट्री डिसीजंस में यूज़ होती है। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। गेम थ्योरी डिसीजन मेकिंग का स्टडी करती है। लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, किस बेसिस पर स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट देगी, ये सभी डिसीजंस गेम थ्योरी में लिए जाते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो एक कंपनी डिसाइड कर रही है प्रोडक्ट का प्राइस कम करे या नहीं। कंपनी डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेगी, वो सोचेगी अगर हमने प्राइस कम किया तो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, कस्टमर किस तरफ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। डिसीजन दूसरों के एक्शंस को देखकर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गेम थ्योरी की स्टडी करना। इन सिचुएशंस वेयर टू और मोर रेशनल ओपोनेंट्स आर इन्वॉल्व। इस लाइन में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टू और मोर, रेशनल और ओपोनेंट्स। यानी गेम थ्योरी तब अप्लाई होती है जब एक से ज़्यादा प्लेयर्स हों। प्लेयर्स हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती है, कंट्रीज हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है, बायर और सेलर्स के बीच भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के बीच भी और इवन इंडिविजुअल्स के बीच में भी गेम थ्योरी हो सकती है। अब यहाँ पर रेशनल का क्या मतलब है? लॉजिकली और इंटेलिजेंटली सोचने वाले, यानी हर प्लेयर अपना फ़ायदा मैक्सिमाइज करना चाहता है, लॉस मिनिमाइज करना चाहता है। हर प्लेयर इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल थिंकिंग करता है। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक बिजनेसमैन डिसीजन ले रहा है तो वो क्या सोचेगा? किस ऑप्शन से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किस रिस्क में कम लॉस होगा। ये रेशनल बिहेवियर है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स, यानी प्लेयर्स के इंटरेस्ट सेम नहीं होते। एग्जाम्पल पेप्सी वर्सेस कोका कोला, सैमसंग वर्सेस एप्पल। दोनों एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं। अंडर कंडीशन ऑफ कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन होता है, हर प्लेयर बेटर पोजीशन चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा कस्टमर्स या ज़्यादा सक्सेस चाहता है। इसे अब एक एग्जांपल से देखते हैं। दो कंपनी सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। अगर एक एडवर्टीजमेंट बढ़ाएगी तो दूसरी भी बढ़ाएगी, अगर एक डिस्काउंट देगी तो दूसरी भी देगी, क्योंकि दोनों कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का मतलब सबका बेनिफिट एक जैसा नहीं होता, एक का फ़ायदा तो दूसरे का नुकसान भी बन सकता है। इसे भी अब एक एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। अगर कंपनी ए मार्केट शेयर बढ़ाती है तो कंपनी बी का मार्केट शेयर कम हो सकता है, यानी दोनों के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अगर एक का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो दूसरे का इंटरेस्ट जो है वो कम होगा। इट डील्स विद द ह्यूमन प्रोसेस। गेम थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, यानी इंसान सिचुएशंस में कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है और स्ट्रेटजी कैसे बनाता है। इन विच एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट इज़ नॉट इन कम्प्लीट कंट्रोल। इसका मतलब कोई एक प्लेयर अकेला फाइनल रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनल आउटकम दूसरे प्लेयर्स के डिसीजंस पर भी डिपेंड करती है। अब इसे एक एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। अगर कंपनी ए प्राइस कम करती है तो उसकी सक्सेस डिपेंड करेगी कंपनी बी क्या रिएक्शन देती है। अगर बी भी प्राइस कम कर दे तो ए को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी ए अकेला सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट हम गेम थ्योरी का मीनिंग देखते हैं। गेम थ्योरी इज़ अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। गेम थ्योरी डिसीजन थ्योरी का एक पार्ट है। डिसीजन थ्योरी का मतलब कैसे बेस्ट डिसीजन लिया जाए, यानी डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज़ करना बेस्ट होगा। गेम थ्योरी भी डिसीजंस और स्ट्रेटजीज का स्टडी करती है, लेकिन डिफरेंस ये है गेम थ्योरी में दूसरे प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। विच इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग। यहाँ रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लिया जाता। प्लेयर पहले सिचुएशन एनालाइज करता है, वो सोचता है सामने वाला क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा और मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। अगर एक कंपनी प्राइस कम करना चाहती है तो वो पहले रीजंस करेगी। अगर हमने प्राइस कम किया तो कॉम्पिटिटर भी कम करेगा या नहीं। ये लॉजिकल एनालिसिस ही रीजनिंग है। इन विच द चॉइस ऑफ एक्शन इज़ डिटरमाइंड, यानी प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी या एक्शन चूज़ करता है। चॉइस ऑफ एक्शंस क्या हो सकते हैं? प्राइस कम करना, एडवर्टीजमेंट करना, मार्केट में एंटर करना, प्रोडक्ट लॉन्च करना।
लेकिन ये एक्शन रैंडमली चूज नहीं होते। आफ्टर कंसिडरिंग द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, डिसीजन लेने से पहले प्लेयर सब पॉसिबल अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशंस और ऑप्शंस को कंसीडर करता है, यानी वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचता है। इससे एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। कंपनी ए सोच रही है प्राइस कम करें, सेम रखें या बढ़ाएं। साथ ही वो ये भी सोचेगी कॉम्पिटिटर क्या अल्टरनेटिव चूज कर सकता है। अवेलेबल टू द ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स का मतलब कॉम्पिटिटर्स या राइवल। गेम थ्योरी में कोई भी प्लेयर अकेला डिसीजन नहीं लेता। हर डिसीजन दूसरे प्लेयर के पॉसिबल एक्शंस को ध्यान में रखता है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। अगर कंपनी ए एडवर्टीजमेंट बढ़ाती है तो कंपनी बी के पास अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट बढ़ाएगी, डिस्काउंट देगी या नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। ए इस बात को पहले ही कंसीडर करेगा। प्लेइंग द गेम सेम गेम, यहाँ सेम गेम का मतलब सेम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, यानी सब प्लेयर एक ही मार्केट, एक ही कंपटीशन और एक ही प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, दो मोबाइल कंपनीज हैं, सेम कस्टमर के लिए कम्पीट कर रही हैं, दोनों सेम बिजनेस गेम खेल रहे हैं, इसे ही गेम थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। गेम थ्योरी सिर्फ उन सिचुएशंस का स्टडी करती है जहां कॉम्पिटिटर्स होता है और प्लेयर्स एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं। हर प्लेयर ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा बेटर पोजीशन पाना चाहता है। इससे एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। दो कंपनी सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है, दोनों कंपनीज कस्टमर अट्रैक्ट करना चाहती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है। यहाँ कॉम्पिटिशन है, इसलिए गेम थ्योरी अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और मोर प्लेयर्स। गेम थ्योरी में कम से कम 2 प्लेयर्स होने चाहिए। प्लेयर हो सकते हैं, फर्म भी हो सकती है, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, कंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब गेम थ्योरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पेप्सी वर्सेस कोका कोला, सैमसंग वर्सेस एप्पल, यहाँ दोनों प्लेयर्स हैं। अगर सिर्फ एक ही प्लेयर हो तो गेम थ्योरी अप्लाई नहीं। नेक्स्ट इज रेशनल डिसीजन। गेम थ्योरी अज्यूम करती है कि हर प्लेयर रेशनल होता है। रेशनल का मतलब लॉजिकली सोचने वाला, अपना फ़ायदा मैक्सिमाइज करना और लॉस को मिनिमाइज करना। प्लेयर इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन वही स्ट्रैटेजी चूज़ करेगा जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ये रेशनल बिहेवियर है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज अवेलेबल। हर प्लेयर के पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या अल्टरनेटिव्स होते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? एक्शन प्लान। अब एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी के पास स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं प्राइस कम करना, एडवर्टीजमेंट बढ़ाना, डिस्काउंट देना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। प्लेयर इनमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करता है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। ये गेम थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब एक प्लेयर का रिजल्ट सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटेजीज पर भी डिपेंड करता है, यानी सब प्लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कंपनी ए प्राइस कम करती है तो कंपनी बी भी प्राइस कम कर सकती है। अब ए का फाइनल प्रॉफिट सिर्फ ए के डिसीजंस पर नहीं बल्कि बी के रिएक्शन पर भी डिपेंड करेगा। इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज पे ऑफ। हर स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट होता है जिसे पे ऑफ कहते हैं। पे ऑफ हो सकते हैं प्रॉफिट, गेन, यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन या लॉस। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर कंपनी ए एडवर्टीजमेंट करे और कंपनी बी एडवर्टीजमेंट ना करे तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ये प्रॉफिट ही पे ऑफ है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। गेम थ्योरी का मेन पर्पस होता है बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी फाइंड करना, यानी ऐसी स्ट्रैटेजी जो मैक्सिमम गेन, मिनिमम लॉस या बेस्ट रिजल्ट दे। एग्जाम्पल, अगर कंपनी एनालाइज करती है कि डिस्काउंट देने से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो डिस्काउंट देना उसकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब नेक्स्ट हम गेम थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ 2 पर्सन जीरो सम गेम। इसका मतलब गेम में सिर्फ 2 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? कंपनीज, इंडिविजुअल, कंट्रीज, टीम्स। जीरो सम, इसका मतलब एक प्लेयर एक गेन एग्जैक्टली दूसरे प्लेयर के लॉस के बराबर होता है, यानी टोटल गेन प्लस टोटल लॉस इज इक्वल टू 0। इसीलिए इसे जीरो सम गेम कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला, अगर प्लेयर ए को प्रॉफिट मिला 50 तो प्लेयर बी का लॉस होगा -50। नेट रिजल्ट 50 - 50 0 हमारे पास हो जाएगा। इस टाइप के गेम में एक प्लेयर तभी जीत सकता है जब दूसरे प्लेयर, यहाँ दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और इंटरेस्ट कम्प्लीटली कन्फ्लिक्टिंग होता है। इसी तरह एक प्लेयर तभी जीत सकता है जब दूसरा प्लेयर इसमें हारेगा। अब इसे हम कोका कोला एंड पेप्सी के एग्जांपल से देखते हैं। कोका कोला कंपनी और पेप्सी मार्केट में कंपटीशन कर रही है। दोनों कंपनी सेम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा मार्केट शेयर लेना चाहते हैं। मान लो कोका कोला का प्रॉफिट शेयर पहले 50% था, पेप्सी का भी 50% था। अब अगर कोका कोला का शेयर 40% इंक्रीज़ हो जाता है तो पेप्सी का शेयर उतना ही डिक्रीज़ होगा।
कोका कोला का गेन तो जो पेप्सी का है वो लॉस होगा। अगर कोका कोला का गेन +40% है तो पेप्सी का -40% लॉस होगा। इसी वजह से 2% जीरो सम गेम इसे हम कहते हैं। इसे हम ज़ीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि ओवरऑल टोटल बेनिफिट इसमें इंक्रीज़ नहीं होता, बस एक का गेन तो दूसरे का लॉस हो जाता है, तो हमारे पास नेट चेंज जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? 2 प्लेयर्स, सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कोका कोला और पेप्सी हो गया, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट कंपटीशन, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं। ऑपोजिट इंटरेस्ट, एक का बेनिफिट तो दूसरे का जो नुकसान होता है। फिक्स टोटल एसेट, टोटल गेन एंड लॉस का सम ऑलवेज इसमें ज़ीरो ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एन पर्सन गेम। एन पर्सन गेम का मतलब होता है ऐसी गेम जिसमें 2 से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं। यहाँ एन का मतलब 2 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, जैसे 3, 4, 5, ये उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब कंपटीशन में सिर्फ 2 नहीं बल्कि मल्टीपल प्लेयर्स हों तो उस सिचुएशन को एन पर्सन गेम कहती हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 2 प्लेयर्स गेम सिंपल होती है, लेकिन 3 या उससे ज़्यादा प्लेयर्स होने पर सिचुएशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी हो जाती है, क्योंकि हर प्लेयर को सबके एक्शन सोचने पड़ते हैं। एक का डिसीजन सबको इफेक्ट करता है। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। मान लो मार्केट में 3 कंपनीज है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। अब ए का डिसीजन सिर्फ बी को नहीं, सी को भी इफेक्ट करेगा। ऐसे ही बी का डिसीजन ए और सी दोनों को इफेक्ट करेगा, इसलिए सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है किसी डिसीजन के बाद मिलने वाला रिजल्ट। रिजल्ट किस में हो सकता है? गेन या लॉस, दोनों में हो सकता है। पे ऑफ मतलब क्या होता है? फाइनल आउटकम, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है उसे ही हम पे ऑफ कहते हैं। ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, यूटिलिटी भी हो सकती है। यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन, या इसमें रिवॉर्ड भी हो सकते हैं। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। अगर एक कंपनी ने प्राइस कम किया और उससे ज़्यादा कस्टमर्स मिल गए तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसी को हम क्या कहेंगे? पे ऑफ। नेक्स्ट इज पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स एक टेबल होता है जिसमें सब पॉसिबल स्ट्रेटजीज और उनके रिजल्ट शो किए जाते हैं। रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? पे ऑफ। पे ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रेटजीज का रिजल्ट टेबल, इसमें लिखा होता है कौन से प्लेयर क्या स्ट्रेटजी चूज करेंगे, उसका क्या रिजल्ट होगा। रिजल्ट किस में होता है? प्रॉफिट या लॉस, दोनों में। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर्स ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट इसमें है रोज रिप्रेजेंट द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर ए। टेबल्स के रोज में प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज लिखी होती हैं, यानी प्लेयर ए क्या क्या एक्शन ले सकता है, ये सब किस में लिखा होता है? रोज ए में। इसकी एग्जांपल देखते हैं। प्लेयर ए के पास स्ट्रेटजीज हो सकती हैं हाई प्राइस, लो प्राइस, ये रो में ही शो होगा, ये कॉलम में हम नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है कॉलम रिप्रेजेंट प्लेयर बी स्ट्रेटजीज। टेबल के कॉलम में प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज होती हैं। एग्जाम्पल, प्लेयर बी के पास स्ट्रेटजीज हो सकती हैं हाई प्राइस, लो प्राइस, ये कॉलम बी में ही शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर इनसाइड टेबल्स। टेबल के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट या आउटकम बताते हैं। ये नंबर्स प्रॉफिट भी शो करते हैं, लॉस, गेन, यूटिलिटी सब कुछ शो करते हैं। हर बॉक्स में 2 वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट नंबर प्लेयर ए का पे ऑफ होता है और सेकंड नंबर प्लेयर बी का पे ऑफ होता है। नेक्स्ट इज डिसीजन ऑफ अ गेम। गेम थ्योरी में डिसीजंस ऑफ अ गेम का मतलब होता है प्लेयर्स द्वारा अवेलेबल स्ट्रेटजीज में से ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करना जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस मिले। सिंपल मीनिंग देखते हैं। डिसीजन ऑफ गेम का मतलब सही स्ट्रेटजी चूज करना, सोच समझकर एक्शन लेना, ओपोनेंट्स की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम गेन, एक प्लेयर्स का मेन एम होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट लेना। एग्जाम्पल इसकी क्या है? कंपनी वो स्ट्रेटजी चूज करेगी जिससे सेल और प्रॉफिट दोनों बढ़े। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम लॉस, अगर प्रॉफिट पॉसिबल ना हो तो प्लेयर ट्राई करता है लॉस को मिनिमम करना। एग्जाम्पल जैसे अगर कंपटीशन टफ है तो कंपनी ऐसा डिसीजन लेगी जिससे लॉस ना हो या कम हो। नेक्स्ट क्या है? बेस्ट स्ट्रेटजी सिलेक्शन। हर प्लेयर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं डिसीजन लेने के लिए, उन ऑप्शन में से बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करना ही डिसीजन मेकिंग ऑफ गेम थ्योरी कहते हैं। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। 2 कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। अगर ए डिसाइड करती है प्राइस कम करे या नहीं तो ए ये भी सोचती है बी क्या करेगी। अगर बी भी प्राइस कम करे तो प्रॉफिट क्या होगा। इसी एनालिसिस के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ गेम थ्योरी। हमारे पास क्या है? डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव स्ट्रेटजी प्लानिंग, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, रिड्यूस रिस्क अनसर्टेनिटी, प्रोवाइड साइंटिफिक एनालिसिस। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। गेम थ्योरी मैनेजर्स और प्लेयर्स को हेल्प करती है बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करने में, डिफरेंट अल्टरनेटिव में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में। इससे डिसीजन क्लियर और इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। गेम थ्योरी उन सिचुएशंस में बहुत यूजफुल होती हैं जहां 2 या उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं।
जैसे मार्केट या बिजनेस कंपटीशन। इसमें कंपनीज अपनी पोजीशन बेटर समझ पाती है। नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। गेम थ्योरी ओपोनेंट की पॉसिबल एक्शंस को एनालाइज करती है। इससे लॉस कम होता है, रिस्क रिड्यूस होता है, अनसर्टेनिटी क्लियर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर प्लानिंग बेटर बना सकती है क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स का बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सकती है। रिजल्ट इसमें क्या आएगा, बेटर प्लानिंग और सक्सेस चांस जो है इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गेम थ्योरी का मेन एम होता है बेस्ट स्ट्रेटजी चूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। फर्म ऐसी स्ट्रेटजी चूज़ करती है जो सेल्स बढ़ाए और प्रॉफिट इंक्रीज करे। बिजनेस एंड इकोनॉमिक यूज़। गेम थ्योरी का यूज़ रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस में होता है। प्राइसिंग डिसीजन, मार्केट कंपटीशन, बिजनेस नेगोशिएशन, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज। इसे बिजनेस डिसीजंस मोर साइंटिफिक बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक एनालिसिस। गेम थ्योरी में डिसीजन गैस वर्क पर नहीं होते बल्कि लॉजिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। इससे डिसीजन मोर एक्यूरेट और रिलायबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ गेम थ्योरी। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहला है अनरियलिस्टिक अजम्पशन, नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स इन प्रैक्टिकल यूज़, नेक्स्ट रिक्वायर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड देन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसे अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। गेम थ्योरी अज्यूम करती है कि हर प्लेयर फुली रैशनल होता है, हमेशा लॉजिकली डिसीजन लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में लोग इमोशन से भी डिसीजन लेते हैं, कभी इम्पल्सिव या इरेशनल डिसीजन हो जाते हैं, इसलिए ये अजम्पशंस हर टाइम ट्रू नहीं होते। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि इमोशंस चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन अनसर्टेन होती है, हर पर्सन डिफरेंट सोचता है, इस वजह से एग्जैक्ट आउटकम प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज़ कम्प्लेक्स इन प्रैक्टिकल यूज़। अगर प्लेयर्स ज़्यादा हो जाएं, स्ट्रैटेजीज इंक्रीज हो जाती हैं, कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लार्ज रियल लाइफ गेम्स एनालिसिस करना टफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। गेम थ्योरी ज्यूम करती है कि सब प्लेयर्स को सारी स्ट्रैटेजीज पता होती है, पे ऑफ का कंप्लीट नॉलेज होता है, लेकिन रियलिटी में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या हिडन होती है, परफेक्ट नॉलेज पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। हर बिजनेस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम गेम थ्योरी से सॉल्व नहीं होती। कुछ सिचुएशंस में सोशल फैक्टर, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज़ इग्नोर एथिक्स एंड सोशल फैक्टर्स। गेम थ्योरी मेनली फोकस किस पर करती है, प्रॉफिट लॉस और गेन पर, लेकिन ये इग्नोर करती है एथिक्स को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ह्यूमन इमोशंस को। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना और एनालिसिस करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट लगता है, डिटेल कैलकुलेशन रिक्वायर होती है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स गेम में ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक पहले से तय किया हुआ प्लान या रूल जिसके बेसिस पर प्लेयर अपना एक्शन चूज़ करता है। अब इसे इजी लैंग्वेज में देखते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है, सोच समझकर बनाया गया डिसीजन प्लान। अब गेम थ्योरी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गेम थ्योरी में हर प्लेयर के पास कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करना, एडवर्टीजमेंट बढ़ाना या कम करना, कॉर्पोरेट करना या कम्पीट करना। इन ऑप्शन में से जो चॉइस प्लेयर करता है वही उसकी स्ट्रैटेजी होती है। अब इस एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक कंपनी मार्केट में है, उसके पास ऑप्शंस है हाई प्राइस रखे, लो प्राइस रखे, डिस्काउंट दे। अगर कंपनी डिसाइड करती है लो प्राइस स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो वही उसकी स्ट्रैटेजी होगी। इसमें मेन आइडिया क्या है, स्ट्रैटेजी हमेशा प्लान होती है, लॉजिकल होती है, फ्यूचर रिजल्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। गेम थ्योरी में मेनली दो टाइप्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्योर स्ट्रैटेजी, और सेकंड हमारे पास है मिक्स स्ट्रैटेजी। अब प्योर स्ट्रैटेजी को देखते हैं। सबसे पहले प्योर स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जब प्लेयर हमेशा एक ही फिक्स्ड एक्शन फॉलो करता है। अब इसे ईजी लैंग्वेज में अगर समझे तो प्योर स्ट्रैटेजी का मतलब है सेम डिसीजन लेना हर बार ही। इसमें प्लेयर अपनी चॉइस चेंज नहीं करता, हर सिचुएशन में एक ही एक्शन लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। एक शॉपकीपर हमेशा डिस्काउंट देता है, ये हमेशा हाई प्राइस रखता है या हमेशा एडवर्टीजमेंट करता है, मतलब डिसीजन फिक्स है, चेंज नहीं होता। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये सिंपल होता है, प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, रैंडमनेस और नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स स्ट्रैटेजी। मिक्स स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जब प्लेयर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर यूज़ करता है। इसे इजी लैंग्वेज में देखते हैं। मिक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, कभी ये कभी वो, चांसेस के बेसिस पर जो है डिसीजन लिए जाती है। इसमें प्लेयर एक ही फिक्स डिसीजन नहीं लेते, डिफरेंट एक्शंस के चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं।
एक कंपनी डिसाइड करती है 70% चांस जो है लो प्राइस स्ट्रेटजी के हैं और 30% चांस हाई प्राइस स्ट्रेटजी के हैं। मतलब कंपनी हर बार सेम डिसीजन नहीं करेगी। मिक्स स्ट्रेटजी यूज़ क्यों होती है? ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, अनसर्टेनिटी सिचुएशंस में, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो तो। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फ्लेक्सिबल होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है। अब आज हमने गेम थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो डिटेल में समझ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।